मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिल चुका हूँ जो रेपुटेड संस्थानों में गए हैं लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया। हम किसी परिवार में अगर बच्ची है और उसको पढ़ाने में समस्या आ रही है तो हमसे एक बार आके ज़रूर मिले, देखिए माहौल को देखिए और सबसे मेन बात हमारे सिलेक्शंस को देखिए और हमारे कमिटमेंट को देखिए शहर में जो हम लोगों ने कहा वो करके दिखाया है। आपका बच्चा मेहनती है, आपका बच्चा अच्छा है, मैं माइक पे कमेंट कर देता हूँ, फ्री भी पढ़ा सकते हैं सर। टॉपर्स बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों ने जो शुरुआत की है, चाहे जेई मेंस टॉपर हो, इस बार भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारा है, पिछली बार भी हमारा था, इस बार भी एनडीए में सबसे अधिक सिलेक्शन है और पिछली बार भी हमारे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आज दोबारा से गुरुजी क्लासेज में आया हूं और एक बड़ा ऑफर है आप लोगों के लिए जो देख रहे हैं, आपका पेरेंट्स या फिर जो बच्चा फिलहाल देख रहा है ये वीडियो, उसके लिए बड़ा ऑफर है। अगर आपके बच्चे ने 10वीं के एग्ज़ाम दिए हैं या रिजल्ट लेकर के आया है, फिलहाल बड़ा ऑफर है, हज़ारों का फ़ायदा होने वाला है। क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, स्पेशली बात करने वाला मेरे साथ है दलाल साहब हैं, प्रतीक दलाल जी बेस्ट एजुकेटर्स हैं। ये एकेडमी काफ़ी टॉप कर रही है, हरियाणा के साथ साथ भिवानी में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हैं इस एकेडमी के। तो दलाल साहब, अब क्या नया मामला छोड़ दिया? सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार। ये नया मामला है सर, अभी सीबीएसई हरियाणा बोर्ड का रिज़ल्ट है और उसी को देखते हुए कि किसी बच्चे की कामयाबी में पैसा कोई बाधा ना बने, उसी के लिए कि कम पैसे में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि हमने जो भी कहा है वो करके दिखाया है शहर में, चाहे रिज़ल्ट की बात हो, चाहे जेई मेंस टॉपर हो, इस बार भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारा है, पिछली बार भी हमारा था, इस बार भी एनडीए में सबसे अधिक सिलेक्शन है और पिछली बार भी हमारे थे और उम्मीद है कि नीट में भी हम ऐसा ही कमाल करके दिखाएंगे। टीम बहुत अच्छी है। तो ये मुख्य रूप से मैं कहना चाहता हूँ सब लोगों से, क्योंकि 10th क्लास का रिज़ल्ट आ चुका है, तो जिन बच्चों ने मेहनत की है परीक्षा में, उनका जो मेहनत है ना वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए और वही मेहनत को व्यर्थ ना करके हम लोग उनको सपोर्ट करने वाले हैं। इस बार बम्पर जो बोल सकते हैं ना स्कॉलरशिप बच्चों को दे रहे हैं हम लोग, 5,000 से लेके 20,000 रुपये तक की पर बच्चे को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अलग अलग क्राइटेरिया है उसके लिए। तो जितने बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं, जिनको लग रहा है, क्योंकि आप देखिए ना सर, कोई कोई पैसे कम नहीं करता है ना। आप शहर में चले जाइए कहीं भी, वो पैसे कम नहीं करेंगे। मतलब कि कह भी सकते हैं कि बड़ी होड़ होती है, मुझे फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, लेकिन उस आने के बाद फ़ायदे क्या होते हैं? उसका कोई फ़ायदा शायद कई बच्चे होते हैं जिनको असल लुभावने ऑफर दिए जाते हैं कि आप फर्स्ट आ जाएंगे, आपको साइकिल दिला दी जाएगी, बड़ा बच्चा है तो, और बाइक की गाड़ी की बात हो जाती है। हाँ। ये ऑफर पेरेंट्स देते हैं, कई बार पूरे कर पाते हैं, नहीं कर पाते, लेकिन आप पेरेंट्स की बात ही कहें, एक गुरु का भी वैसा ही नाता है, तो आप लोग कौन सा प्यार दुलार दिखा रहे हैं उनके बाद? देखो सर, यहाँ सपना साकार साकार होने वाली बात है, कोई झूठे वादे नहीं होते। जो माइक पे बोल दिया उसको हम रियल लाइफ में पूरा करके दिखाते हैं, पहले भी किया और आज भी कर रहे हैं। ये जो सबसे मेन है, जो एक तरीके से हम लोगों ने शुरू किया है अभी बच्चों के लिए, जो टॉपर्स बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों ने जो शुरुआत की है, भाई किसी के भी परिवार में अगर पैसा कोई समस्या है ना, तो हमसे आके मिलिए। अगर आपका बच्चा मेहनती है, आपका बच्चा अच्छा है, मैं माइक पे कमेंट कर देता हूँ, फ्री भी पढ़ा सकते हैं सर। कितना कितना फ्री की तो चलो बात कर रहे हैं, ये जो आप परसेंटेज की ये बात कर रहे थे कि अपना रिजल्ट लेकर के आइए, हाँ, उस हिसाब से फ़ायदा उठाइए। अपना रिजल्ट लेकर आइए। जैसे 75% प्लस किसी बच्चे का अगर सीबीएसई बोर्ड में स्कोर रहा है या हरियाणा बोर्ड में स्कोर रहा है तो 5,000 का ऑफ है। उसके बाद अगर 85 पे जाएंगे, उससे अबाउ पे 10,000 है, 90 से अबाउ जाएंगे 15,000 है, 95 से अबाउ जाएंगे 20,000 है, 98 से अबाउ जाएंगे, यही जो राशि है वो 25,000 तक की हम लोगों ने स्लैब बना रखा है और ये चीज़ करके दिखाएंगे। ये कोई ये नहीं कि ट्यूशन फीस पे ऑफ हो, जो आजकल ऑफर चलते हैं लुभावने की, फ़ीस है जी इतनी ट्यूशन फीस, तो वो ऑफ करते किस पे करते हैं? ट्यूशन। हम कंप्लीट फीस पे ऑफ कर रहे हैं, ये नहीं कि हम ट्यूशन फीस पे ऑफ कर रहे हैं। मेरा कहना है कि अगर आपको जेई नीट और एनडीए करना है तो तीनों ही सेक्शन के फाउंडेशन बैचेस के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग ज़रूर एक बार विजिट करो, एक बार आप आके देखिए, माहौल को देखिए और सबसे मेन बात हमारे सिलेक्शंस को देखिए और हमारे कमिटमेंट को देखिए शहर में, जो हम लोगों ने कहा वो करके दिखाया है। और बेटियों के लिए भी, किसी परिवार में अगर बच्ची है और उसको पढ़ाने में समस्या आ रही है तो हमसे एक बार आके ज़रूर मिले, जितना हमसे बन पाएगा उतना हम करेंगे सर। चलिए चलिए, आपको बता दूं, वैसे एडमिशन आपको बच्चे को दिलाना है, आज के दिन है ना, पेरेंट्स को एक बड़ी टेंशन हो जाती है, 10th के बाद बच्चा करे क्या, कहाँ एडमिशन दिलाएं, कौन सा फाउंडेशन या किस बैच के लिए बच्चे को भेजें, क्योंकि स्ट्रीम चेंज हो जाती हैं, बच्चे के सपने बड़े हो जाते हैं, तब कैसे चूज करें? बड़ी एकेडमी, बड़ा स्कूल, बड़ा नाम, हर कोई आपको ऑफर देगा, हर एडवर्टाइजमेंट करेगा, हर किसी ने अपनी लाइनें लिख दी हैं बड़ी बड़ी, लेकिन आपको चूज करना है, पेरेंट्स को चूज करना है कहाँ जाना है। एक बार यहाँ भी विजिट करेंगे तो आपको समझ आएगा, कम से कम एकेडमी का पिछला रिजल्ट देखो, आगे का रिजल्ट देखो, बच्चों का माहौल देखो, अड़ोस पड़ोस के बच्चों से पूछो माहौल क्या है, कैसे एजुकेशन दे रहे हैं, कैसे एजुकेटर्स हैं यहाँ पर, पढ़ाने वाले शिक्षक कैसे हैं। एक बार विजिट कर लें, थोड़ा सा मैं आपको कहना चाहूँगा, फ्री में, वो विजिट के तो पैसे नहीं लेते। अरे सर, कोई विजिट के पैसे नहीं लेते हम लोग।
दूसरी बात, आपके बच्चों को सीख कर और कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है। सेम टीचर यहाँ पर आपको बेस्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन भिवानी वालों को लगता है कि वहाँ जाए कुछ बदलाव हो जाएगा। मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिल चुका हूँ जो रेपुटेड संस्थानों में गए हैं लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया। हम लोगों ने हमेशा कहा कि हम थोड़ा करेंगे, हम करके दिखाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, टैलेंटेड बच्चा है उसको कितना फायदा, जैसे 20-25 हज़ार का तो आप डिस्काउंट दे ही रहे हो, उसके बाद भी अगर बात करें बच्चे में टैलेंट है, बच्चे में दम है और वो कहे कि मुझे 100% लेना है, दे दोगे? 100% भी दे देंगे भाई। कैसे? बच्चे में गट्स, उसका हमारा एक टेस्ट है, वो टेस्ट क्वालिफाई करिए बच्चा, 100% भी दे देंगे सर। फ्री पड़ेगा बच्चा, मतलब फ्री पढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉमिस कर रहे हैं? वो बिल्कुल प्रॉमिस कर रहे हैं हम लोग, फ्री पढ़ाएंगे। बच्चा टेस्ट क्वालिफाई करे, हमारे सामने बैठे, निश्चित तौर पे हम उससे फ्री पढ़ाएंगे। बच्चे में गट्स होगा ना, पोटेंशियल होगा, तो पैसा समस्या नहीं आने देंगे सर। प्रिंसिपल सर हैं, इनसे पूछ लेता हूँ क्या क्या करवाओगे? बच्चा आ गया भरोसा करके, सारी चीज़ें हैं, बच्चे को स्ट्रीम कौन सी लेनी है, उसकी साइकोलॉजिकल, एक साइकोमेट्रिक की बात करें, टेस्ट कौन सा, किस तरीके से बच्चा डिसाइड करेगा, सारी चीज़ें सोल्व करके दोगे? क्या पढ़ाओगे बच्चा आ गया एडमिशन लेकर? सर सबसे पहले तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि 10th के बाद उनके पास जो कन्फ्यूज़न रहती है कि मेरा बच्चा किस स्ट्रीम में जाए, वो किसकी काबिलियत, अपने किस सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से ये करियर डिसाइड करते हैं, बट वो चीज़ एक बार को इतनी जल्दी तय नहीं होती क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी का सवाल होता है। तो मैं तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने इन समस्याओं के साथ आएँ, और इन चीज़ों के कोई करियर काउंसलिंग के चार्जेस नहीं है, वो इन चीज़ों का हमारे टीचर से मिलें, उनका समाधान लें और अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए एक अच्छा फ़ैसला लें। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। जो हमारी फैकल्टी है वो सब्जेक्ट वाइज भी उनकी करियर काउंसलिंग कर देगी, उनकी मदद करेगी कि वो अपने बच्चे के लिए एक अच्छा स्ट्रीम सेलेक्ट करें। सबसे पहले तो ये। दूसरा, बच्चा मेहनत करता है, अभी आपने कहा और लास्ट वीडियो में भी आपने ही कहा था कि समाज के लिए भी कोई काम करना होगा, तो गुरुजी क्लासेस इसके लिए हमेशा तत्पर है। खासकर जो मेधावी छात्र हैं, उन्होंने 10th क्लास में भी, बच्चों के ऊपर आजकल पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, उन्होंने मेहनत किया है, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो मेटलिस्टिक चीज़ों को तवज्जो देती है, और हम भी चाहते हैं कि वो गिव एंड टेक पॉलिसी पे अपनी ज़िंदगी के रास्ते तय करें। हम भी उनके साथ हैं। जी, वैसे दलाल साहब से पूछूंगा फिलहाल, प्रिंसिपल साहब ने गोल गोल घुमा दिया, मेन बात ये बता दो, टैलेंटेड बच्चा, सारी चीज़ें होगी, पेरेंट्स ने एडमिशन करा दिया, उसको बनाओगे क्या, करवाओगे क्या, क्या आप दे रहे हैं, कौन सी सुविधाएं दे रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, किस तरह की एजुकेशन? हम एक चीज़ कहते हैं, आपने हर एक व्यक्ति जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहा है वो जेई नीट एनडीए लिख देता है। मैं कह रहा हूँ एक बार फीडबैक लेके आओ कि हम लोग वो नहीं दे रहे हैं क्या। हर वीकली टेस्ट सीरीज होती है सर जेई नीट एनडीए की, कोई नहीं कराता है। और हर दिन हम लोग जेई नीट एनडीए पढ़ाते हैं। ये नहीं कि फीस ली कंपटीशन की और पढ़ा के बोर्ड अलविदा बोल दिया, ऐसा नहीं है। हम जो कहेंगे ना वो करके दिखा रहे हैं हम लोग। अगर हम लोगों ने जेई पढ़ाने का वादा किया, हम लोगों ने जेई का टॉपर मारा डिस्ट्रिक्ट में, अगर है तो कोई मुझे बताइए। हम लोगों ने एनडीए का वादा किया, 10 सिलेक्शन है तो कोई बताइए आप। और दूसरी बात, उन बच्चों में संपूर्ण योगदान हमारा है। ये नहीं कि जैसे बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में या कहीं और जा रहा है, उसके बाद वो ट्यूशन ले रहा है, कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रहा है, तब जाके वो बन पा रहा है। तो हम लोग, हमारी मेहनत का श्रेय हम लोग लेते हैं क्योंकि हमने वो रात दिन एक कर रखा है। आज भी हम लोग 9 घंटे पढ़ाते हैं बच्चों को, और एकदम जोश के साथ पढ़ाते हैं। ये नहीं कि बच्चा 9 घंटे बोर हो जाएगा, नहीं। अगर आपको आगे जेई में रैंक लाना है, आपको एनडीए में सिलेक्शन, आपको नीट में स्कोर मारना है, 650 700 प्लस स्कोर करना है, तो भाई साहब आपको पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई चॉइस नहीं। ये जो आप बैनरों में फ़ोटो देखते हैं, इन बच्चों ने कई रातें बिना सोए गुजारी हैं, तब जाके वो चीज़ वहाँ पर आई है। और 10वीं के बाद सबसे रूप से समस्या आती है, क्योंकि 12वीं से 11वीं टफ है सर, 11वीं का सिलेबस ज़्यादा है 12वीं से, तो पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता। स्कूल भी जा रहे हैं, एकेडमी जा रहे हैं, उसका ट्यूशन भी जा रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि आपके बच्चों का, आपको पैसा ही बचा के देंगे, कम पैसे में आपको क्वालिटी एजुकेशन देंगे, और सबसे मेन आपको सिलेक्शन भी कंफर्म करेंगे। आप अच्छा बच्चा हमारे सामने रखिए तो एक बार जरा, अच्छे बच्चे रखोगे तो मैं डैम श्योर देता हूँ। अब आपने पिछली बार वीडियो बनाई थी, हम लोगों ने दिखाया प्रूव करके, जेई का दिखाया प्रूव करके, हर एक चीज़ को हम लोगों ने साबित करके दिखाया। इसलिए मेरी माता पिताओं से एक बार रिक्वेस्ट है सर कि ये 2 साल ना इतने अमूल्य साल हैं, आप लोग बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करो, अच्छी संस्था में डालो। सबसे मेन बात वो संस्था होनी चाहिए जो सारे साल भर एक जैसी रही। ये ना कि एडमिशन के टाइम में तो बहुत सी संस्था है और साल के बीच में होगा खराब, फिर भागने पड़े स्कूल छोड़ छोड़ के, नाम दिया किसी और का, ला दिया कोई और। ऐसा नहीं है। हमने, हमारे टीचर हैं, हमारे जो मैं खुद अनअकैडमी से हूँ, फिजिक्स वाला से लोग आए हुए हैं यहाँ पढ़ाने के लिए, इसीलिए हम शहर में अच्छा दें, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी तक हम लोगों ने फाउंडेशन बैचेस में कमाल करके दिखाया है, और निश्चित तौर पे मेरी टीम पे मुझे पूरा भरोसा है कि संस्थान का नाम की, संस्थान की इमेज को ध्यान में रखते हुए हम बच्चे का जस्टिफिकेशन करते हैं। बच्चा अगर कमज़ोर है, मैंने कहा ना, हम 100% भी देने को तैयार हैं सर।
बच्चे में गट्स होने चाहिए। 100% भी हम लोग देने को तैयार हैं, फ्री पढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन बच्चे का वो पोटेंशियल सामने आए। जितना हमसे बन पाएगा उतना व्यक्तिगत रूप से मैं खुद कह रहा हूँ, संस्था काम करेगी। आप अच्छे बच्चों को एक बार भेजो, रिजल्ट आने के लिए फिर आप हमसे जवाब। चलिए, पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि विजिट कीजिए। और दूसरा बता दूं कि मेहनत ऐसी करते हैं कि आर्ट वाले बच्चे को एनडीए क्रैक करा दिया, उसका एनडीए का एग्ज़ाम जो था वो क्लियर करा दिया पढ़ाई की बदौलत। बच्चा इंटेलिजेंट हो, ये मैं भी कहूँगा। फिलहाल उस बिटिया से हमने बात की थी, कमाल का फिलहाल यहाँ का माहौल ये ऐसा देते हैं कि जो आर्ट साइड का बच्चा है वो मैथ कर गया, +1 का +2 का क्लियर, रात दिन पढ़ा, वो इनकी मेहनत थी। आप लोग भी विश्वास कीजिए, भिवानी के चौनफिटा रोड पर विद्यानगर में आपको एक ऐसी एकेडमी जो कि कोटा सीकर को अब ताकत के साथ यहाँ पर मुकाबला करने के लिए तैयार है, रिजल्ट अच्छा देने के लिए तैयार है, आपके पड़ोस में तैयार है, आपके पड़ोस में खड़े हैं। क्या कुछ कहेंगे? एक लास्ट बात बोल देता हूँ जो सुन रहा है, भिवानी में आकाश है, हमारा रिजल्ट कंपेयर करो उससे ज़्यादा अच्छा है। मतलब भिवानी ब्रांच के सिलेक्शन नहीं है उनके पास दिखाने को नॉर्थ रीजन के सिलेक्शन। हमारे पास तो हमने तो सिलेक्शन पैदा किए हैं सर यहाँ पे 2 साल में। तो मैं तो कह रहा हूँ हम उससे कम फीस लेते हैं, हम उनसे बेटर पढ़ाते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग इंकलकेट करते हैं चीज़ों को, उससे ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग काम करके दिखा रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ पेरेंट्स को, हमारा ब्रांड नया नया है लेकिन हम काम एक से एक अच्छी जगह करके आए हैं। अब विश्वास करो, मौके पे चौका हम मार के दिखाएंगे आप लोगों को। बच्चा अच्छा होगा हम सिलेक्शन दे के दिखाएंगे, कमिटमेंट है प्रतीक का सर। जी, तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा पेरेंट्स को कि घर से निकले और आपने कोई जूता ले लिया फट गया, दोबारा दूसरा ले लेंगे। अगर कोई कपड़ा ले लिया फट गया, दोबारा दूसरा ले लेंगे। कुछ खाने पीने की चीज़ें ले ली, खराब आ गई घर में, दोबारा से जाके मंडी से दोबारा ले लेंगे। लेकिन बच्चे का भविष्य का फैसला ले लिया और वो गलत ले लिया, वो दोबारा नहीं होगा ठीक। तो आज ही 4, 5, 10 जगह विजिट कीजिए बच्चे के लिए, और इस जगह भी विजिट कीजिए। अगर आपको दम लगता है कि इनमें दम है तो यहाँ एडमिशन लीजिए। मैं हमेशा अपील करता हूँ पेरेंट्स को, क्योंकि ये फैसला आपके बच्चे का है, आपकी ज़िंदगी का है, आपके फ्यूचर का, आपके परिवार के फ्यूचर का है। क्योंकि आपका बच्चा आने वाले वक्त में हीरो बनेगा या फिर जीरो बनेगा, वो डिसाइड पेरेंट्स करते हैं। तो फिलहाल अपील करूँगा यहाँ भी विजिट कीजिए, ये बड़ा ऑफ़र दे रहे हैं, इस ऑफ़र का आप फ़ायदा उठाइए। फिलहाल के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।